बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 9.2 ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्ट करेंगे और जिसके लिए आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर का अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर जो है वो अभी तक जो है वो नहीं लिया तो वो लाजमी तौर पर उस वीडियो को चेक करें। उसमें बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें मौजूद हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। वो कह रहा है फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। इन सब के हमने साइंस बताने हैं। तो अलामतें यानी कि बतानी हमने पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में। तो आइए रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। तो आप लोगों को ये बताया गया कि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 0 से 90 डिग्री तक होगा। सेकंड क्वाड में एंगल 90 से 180 डिग्री होगा। थर्ड क्वाड में एंगल 180 से 270 डिग्री होगा। और फोर्थ क्वाड में 270 से 360 डिग्री होगा। इसे हम क्वाड नंबर 1 कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट। ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारे पास है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। सेकंड में साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल आर पॉजिटिव। थर्ड में टेन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। चौथे में कॉज और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। और बाकी तमाम जो हैं वो नेगेटिव होंगे। तो इस चीज़ को हमने देखते हुए इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसके साइंस बताने हैं। तो साइंस किस तरह से बताए जाएंगे स्टूडेंट्स? हम चेक करेंगे एंगल किस क्वाड्रेंट में है। जैसा कि देखें अगर तो साइन 160 डिग्री, यानी पहला एंगल हमारे पास 160 डिग्री है। हम यहाँ पे चेक करेंगे 160 कहाँ पे आ रहा है। तो 160 हमारे पास 90 से 180 के अंदर यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसके आगे लिख देंगे पॉजिटिव। पूरा स्पेलिंग लिख दें या पॉजिटिव इस तरह से लिखा जा सकता है। सेकंड एंगल इज 190, 190 इज ग्रेटर देन 180, सो इट लाइज इन थर्ड क्वाड। तो 190 डिग्री तीसरे क्वाड्रेंट में है और तीसरे में कॉज नेगेटिव है क्योंकि वहां पे टेन और कॉट पॉजिटिव है। तो इसका साइन नेगेटिव हुआ। 115 यानी 115 डिग्री स्टूडेंट्स। तो ये 180 से कम है, इसलिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है? नेगेटिव। 245 डिग्री, 245 डिग्री बिकॉज इज लेस देन 270, 270 डिग्री से कम है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड में सेकंड नेगेटिव क्योंकि वहां पे टेन और कॉस पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव हुआ। कॉट 80 डिग्री, तो 80 डिग्री एंगल देखेंगे स्टूडेंट्स। तो 80 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्योंकि फर्स्ट में तो तमाम पॉजिटिव होते हैं, इस वजह से कॉट क्या हुआ? पॉजिटिव। एंड द 297 डिग्री इज इन क्वाड्रेंट 4, 270 डिग्री से ज्यादा है और इस वजह से ये क्वाड्रेंट 4 में एंगल है। और क्वाड्रेंट 4 में कोसिकेंट क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है साइन का और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एंगल्स चेक करने, उसके बाद हमने साइन को चेक करना है किस क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो ये सॉल्व हुआ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स और इनमें तमाम एंगल माइनस के हैं। तो आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में ये बात समझाई जा चुकी, बताई जा चुकी कि जब साइन और टेन और इनके रेसिप्रोकल के एंगल में माइनस होगा तो वो माइनस शुरू में आ जाएगा, जबकि कॉज और इसका रेसिप्रोकल जो है उनके एंगल में माइनस हो तो वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसे प्लस कर दिया जाएगा। यानी साइन के एंगल में माइनस हो तो माइनस बाहर निकलेगा, लिहाजा फिल इन द ब्लैंक्स में माइनस आएगा। कॉज के एंगल में माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। टेन के एंगल में माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा। कॉट के एंगल में माइनस है तो माइनस बाहर आएगा। सीकेंड के एंगल में माइनस है तो ये प्लस होगा क्योंकि ये रेसिप्रोकल है कॉस का। कोसिकेंड चूंकि रेसिप्रोकल है साइन का, इसके एंगल में माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक जनरल सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है जो आप लोगों को हमेशा याद रखनी पड़ेगी। प्रीवियस लेक्चर स्टडी करें, वहां पर ये चीज़ समझाई जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स वो हमें कह रहा है इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म्स ऑफ एंगल लाई। एंगल की टर्मिनल आर्म किस क्वाड्रेंट में मौजूद है? तो ये हमने चेक करना है कि हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। साइन थीटा लेस देन जीरो, लेस देन जीरो इज ऑलवेज नेगेटिव, तो साइन थीटा नेगेटिव दिया है। एंड कॉस थीटा ग्रेटर देन जीरो यानी कॉस थीटा पॉजिटिव दिया है। तो हमने पॉजिटिव वाला चेक करना होता है क्योंकि हर क्वाड्रेंट में कोई एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है। तो कॉस थीटा ग्रेटर देन जीरो जहां पर है, साइन तो वहां पे माइनस है, कॉस थीटा जहां पे प्लस है वो कौन सा है? क्वाड्रेंट नंबर 4। तो इसका आंसर आएगा क्वाड्रेंट 4। इसी तरह से कॉट थीटा ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव और कोसिकेंट थीटा ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव। तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव जो हैं वो जस्ट ओनली क्वाड्रेंट 1 में होते हैं। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव हैं, इसलिए यहां पे आएगा हमारे पास क्वाड्रेंट 1। लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल ना हो।
अगर ऐसा हुआ फिर वो एक ही क्वाड्रेंट, किसी एक क्वाड्रेंट के अंदर होंगे पॉजिटिव, फर्स्ट में डिफरेंट अगर होंगे तो वो फर्स्ट में पॉजिटिव होंगे। नेक्स्ट नंबर 3 में हमें कहा जा रहा है टेन थीटा लेस देन 0 यानी टेन थीटा माइनस का, और कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 यानी कॉस थीटा प्लस का। तो अगेन कॉस थीटा प्लस का क्वाड्रेंट नंबर 4 में है, तो इसका आंसर हमारे पास बना क्वाड्रेंट नंबर 4। सीकेंड थीटा लेस देन 0 एंड साइन थीटा लेस देन 0। सीकेंड स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल है किसका? कॉस का। तो कॉस भी लेस देन 0 यानी माइनस में दे रहा है और साइन भी लेस देन 0 यानी माइनस में दे रहा है। तो दोनों ही नेगेटिव जहां पर होंगे तो कोई तो पॉजिटिव होगा, तो वहां पे इन दोनों के अलावा कौन है? टेन। तो टेन पॉजिटिव होगा जिसमें, यानी क्वाड्रेंट नंबर 3। लिहाजा ये चीज जो है वो कहां पे है? क्वाड्रेंट नंबर 3 में। नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कॉट थीटा ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव और साइन थीटा लेस देन 0। तो कॉट चूंकि रेसिप्रोकल है टेन का, तो टेन पॉजिटिव कहां पर है स्टूडेंट्स? क्वाड्रेंट नंबर 3 में। लिहाजा इसकी टर्मिनल आर्म क्वाड्रेंट 3 में लाई करेगी। और लास्ट वन में कॉस थीटा लेस देन 0 यानी माइनस में, और टेन थीटा भी लेस देन 0 यानी माइनस में, दोनों नेगेटिव हैं, तो यहां पे साइन पॉजिटिव होगा और वो बनेगा क्वाड्रेंट नंबर 2। दोनों माइनस के तब होंगे जब कोई ना कोई प्लस का होगा, तो क्वाड्रेंट 2 में साइन पॉजिटिव है और ये दोनों नेगेटिव हैं, तो ये क्वाड्रेंट नंबर 2 आया। तो इस तरह से ये फर्स्ट 3 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, वेरी इंफॉर्मेटिव। जो आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में चीज़ें बताई गई उनके मुताबिक ये सॉल्व होते हैं। तो इनमें से सिर्फ आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के तौर पर क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यूज़ के अंदर, ये किसी तौर पर शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से आगे जो है वो रिटर्न फॉर्म में जो है क्वेश्चन आएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 आप लोगों के सामने। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करें, जबकि साइन थीटा दे रहा है 12/13 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 1। तो यहाँ पे गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन है साइन थीटा 12/13 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन क्वाड्रेंट 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने कुछ फार्मूले जो है वो पढ़े, ट्रिग्नोमेट्रिक फंडामेंटल आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नंबर 2 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। नंबर 3 इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। एंड नंबर 4 इज टेन थीटा is equal to sin theta divided by cos theta, and its reciprocal cot theta is equal to cos theta divided by sin theta। तो स्टूडेंट्स ये वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो डिस्कस की। तो इन फार्मूलों से हमने ये तमाम एक्सरसाइज करनी है, यानी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें गिवन है तो बाकी तमाम की वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। क्वाड्रेंट वो फर्स्ट दे रहा है, फर्स्ट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव हैं, याद रखें। तो जब भी साइन थीटा गिवन हो या कॉस थीटा गिवन हो, यानी यहां पर जो दिया हुआ हमें साइन थीटा या कॉस थीटा दिया हो, तो हम फार्मूला यूज करेंगे फर्स्ट वाला, यानी हम उसको बताएंगे कि एज वी नो दैट जैसा कि हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। देयरफॉर जो वैल्यू गिवन है उसको दूसरी तरफ ले जाएं तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन हमें मालूम है वो उधर जाके माइनस हुआ, तो ये बना 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये बना 1 माइनस 12 का स्क्वायर बना 144 डिवाइडेड बाय 13 का स्क्वायर बना 169 एंड द एलसीएम इज 169। इट बिकम्स 169 माइनस 144, और जब हमने इनको माइनस किया तो ये बना 25 डिवाइडेड बाय 169। तो ये वैल्यू हमारे पास आई कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां पर कॉस थीटा रह जाएगा और यहां पे प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाय 13। लेकिन स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमेशा एक ही साइन आता है। ये हमने प्लस माइनस इसलिए लगाया क्योंकि
जब भी अंडर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो प्लस माइनस का अलामत लाजमी आती है, लेकिन यहां पर कोई एक साइन आएगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के किसी एक क्वाड्रेंट में दोनों नहीं हो सकते। तो क्योंकि क्वाड्रेंट 1 गिवन है, इसलिए कॉस थीटा प्लस 5/13। ऊपर वाला स्टेप अगर आप लोग ना भी करना चाहें तो कोई किसी किस्म का इशू नहीं बनता। तो ये क्यों? बिकॉज ऑफ क्वाड्रेंट वन की वजह से ये हमने पॉजिटिव लिया है। कॉस थीटा फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, तो ये स्टेप ना भी लगाएं, डायरेक्ट जब अंडर रूट लें तो डायरेक्ट पॉजिटिव ही लगा दें क्वाड्रेंट को देखते हुए, ये कोई करना स्टेप जरूरी नहीं है। अब नेक्स्ट वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं। जब कॉस थीटा हमारे पास आ गया तो नाउ टेन थीटा निकालना हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। टेन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा फार्मूला यूज करते हैं। तो टेन थीटा, वी नो दैट टेन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। और चूंकि दोनों वैल्यूज हम फाइंड आउट कर चुके हैं, साइन थीटा की वैल्यू गिवन थी 12 डिवाइडेड बाय 13, और नीचे कॉस थीटा हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाय 13। तो 13 बटे में दोनों का कैंसिल हुआ, तो ये 12 डिवाइडेड बाय 5, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। तो इस तरह से हमारे पास जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे वो तीनों के तीनों आ चुके हैं। साइन थीटा गिवन था, कॉस थीटा हमने फाइंड आउट किया और टेन थीटा इस फार्मूले से मालूम किया। अब इनके रेसिप्रोकल्स हैं, तो यहीं पर ही स्टूडेंट्स हम इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। इंप्लाइज दैट कॉट ऑफ थीटा, ये बन जाएगा 5/12। ये इसकी वैल्यू आई हमारे पास कॉट थीटा की, जो कि इसका रेसिप्रोकल है। एंड सीकेंड थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1/cos थीटा, यानी हमने बताया कि ये रेसिप्रोकल है किसका? कॉस का। तो कॉस की जो वैल्यू आई थी उसको पुट करके, बटे में पुट करके उल्ट कर देंगे, तो डायरेक्ट से भी कर सकते हैं। वो थी 5/13, तो जब रेसिप्रोकल लेंगे तो 13/5 पॉजिटिव वैल्यू बिकॉज ऑफ क्वाड्रेंट 1। कोसिकेंट थीटा फाइनली विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू तो गिवन थी, उसने हमें खुद बताई हुई है, तो हम उसको उल्ट कर देंगे, जस्ट ओनली 13 डिवाइडेड बाय 12, उसका रेसिप्रोकल लिया, तो ये हमारे पास कोसिकेंट थीटा की वैल्यू भी आई। तो इस तरह से हमने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि बॉक्सेस में बंद हैं और ये मालूम कर लिए हैं। तो ये तरीकाकार था स्टूडेंट, जब हमें गिवन हो साइन थीटा या कॉस थीटा तो यही मेथड यूज़ किया जाता है। तो आइए इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं अब। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 में गिवन है कॉस थीटा 9 डिवाइडेड बाय 41, और हमारे पास टर्मिनल आर्म एंगल की बताई गई है क्वाड्रेंट नंबर 4 में। तो हम यहाँ पे भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। गिवन कॉस थीटा है तो तमाम बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो गिवन कॉस स्क्वायर है तो ये उधर चला जाएगा, उधर जाके माइनस होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कॉस की वैल्यू पुट की जाएगी, तो यहाँ पर हमने कॉस की वैल्यू पुट की, इसका स्क्वायर ओपन किया, 9 का स्क्वायर है 81 और 41 का स्क्वायर है 1681। जब हम लेंगे इनका एलसीएम तो ये बनेगा 1681, यहाँ पर ये होगा मल्टीप्लाई 1681 माइनस सिंपली 81, सो इट बिकम्स 1600 डिवाइडेड बाय 1681, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। व्हेन वी टेक इट्स स्क्वायर रूट, जब हम जजर लेंगे तो क्योंकि क्वाड्रेंट 4 है तो माइनस आएगा। एक दफ़ा अगर प्लस माइनस लिखना चाहें तो लिखा जा सकता है 1600 का 40 और 1681 का 41 होता है। और जब हमने इनको चेक किया कि क्वाड्रेंट कौन सा है, तो क्वाड्रेंट तो 4 था और 4 में साइन क्या होता है? माइनस में, तो -40 डिवाइडेड बाय 41। चूंकि हमने ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो थी वहां से हमने गिवन डाटा में ये लिख दिया हुआ है कि क्वाड्रेंट 4 है, तो यहाँ पे ना भी मेंशन करें तो खैर है, लेकिन अगर कर दें फिर भी ठीक है। तो बिकॉज ऑफ क्वाड्रेंट 4, मतलब यहाँ पे बता दें कि माइनस क्यों लिया है, क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा था? 4 था, और क्वाड्रेंट 4 में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो स्टूडेंट जब ये साइन हमारे पास आ गया तो इसका रेसिप्रोकल भी आ गया, विच इज कोसिकेंट थीटा, जो मैं यहीं पर लिख रहा हूं, इसके साथ ही लिख रहा हूं। कोसिकेंट थीटा माइनस रहेगा 41 डिवाइडेड बाय 40। तो इस तरह से हमने दो वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, साइन थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल। नाउ यूज द फार्मूला ऑफ tan थीटा विच इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा।
टेन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, साइन थीटा की वैल्यू हमें अभी अभी मालूम की हमने 41 डिवाइडेड बाय 40, और कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो गिवन थी 9 डिवाइडेड बाय 41। सॉरी स्टूडेंट्स, ये मैंने कोसिकेंट की वैल्यू पुट कर दी 40 डिवाइडेड बाय 41 और 9 डिवाइडेड बाय 41, तो 41 इज कैंसल्ड बाय 41, तो वी गेट -40 डिवाइडेड बाय 9, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। तो इसको भी बॉक्स में बंद करते हैं और इसके साथ ही हम इसका रेसिप्रोकल भी इसके नीचे जो है वो लिख देते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है, कॉट थीटा, जिसको हम पूरा नाम उसका कोटेनियट है, तो ये बनेगा कोटेनियट ऑफ थीटा -9 डिवाइडेड बाय 40। अब हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू जो है वो रह गई है, तो मैं यहीं पर ही इसी पेज पर क्लोज करता हूं स्टूडेंट्स। हमारे पास सीकेंट थीटा रह गया और सीकेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा विच इज 1 ओवर कॉस थीटा। सो कॉस थीटा तो गिवन था, तो हमने जस्ट उसको उल्ट करना है। तो सीकेंट थीटा क्या बनेगा, उसको उल्ट करेंगे तो 41 डिवाइडेड बाय 9, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ सीकेंट थीटा। तो इस तरह से तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज हमने फाइंड आउट की। एक वैल्यू गिवन थी कॉस थीटा की और बाकी तमाम वैल्यूज हमने फाइंड आउट की। तो ये तरीकाकार है स्टूडेंट। इसी तरह से जब भी साइन थीटा और कॉस थीटा दिया होगा तो हम यही मेथड यूज किया करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं उनमें भी ये चीज आएगी, नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी आएगी। तो अब मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स, कॉस थीटा माइनस √3/2। तो गिवन डाटा यहाँ पे लिखते हैं, गिवन कॉस थीटा माइनस √3/2 एंड ये भी लाजमी लिखा करें टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल, बेशक ना लिखें, टर्मिनल आर्म इज इन क्वाड्रेंट 3, टर्मिनल आर्म तीसरे क्वाड में है। तो ये हमने लिख दिया, तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। तो आइए फिर से सॉल्व करते हैं। तो अगेन गिवन इज कॉस थीटा, तो हम फार्मूला यूज करेंगे एज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो कॉस गिवन है तो कॉस उधर जाके माइनस हुआ, तो ये बना साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बना 1 माइनस कॉस का स्क्वायर किया तो -√3 डिवाइडेड बाय 2 इट्स होल स्क्वायर। सो इट बिकम्स 1 माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो ये बना 3/4। तो जब हमने एलसीएम लिया इसका तो ये आया 4 एंड इट बिकम्स 4 - 3। सो द क्वेश्चन बिकम्स, सो द वैल्यू इज 1/4। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, जब हम अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट डायरेक्ट से मैं सिंबल लिखूंगा साइन थीटा। अब जब अंडर रूट लेंगे तो 1 का 1 ही आएगा, 4 का 2 आएगा, लेकिन साइन देखेंगे क्वाड्रेंट 3 में साइन क्या होता है, माइनस का। तो ये माइनस साइन थीटा -1/2, तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई साइन थीटा की। हम इसके नीचे ही इसका रेसिप्रोकल भी लिख देते हैं ताकि हमें दोबारा से परेशानी का सामना ना करना पड़े कि इसकी क्या आएगा रेसिप्रोकल। तो कोसिकेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो जस्ट उल्ट करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 1 और बटे में 1 लिखते नहीं है, इसलिए कोसिकेंट थीटा आ गया हमारे पास -2। दो वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम टेन थीटा फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। तो पार्टीशन करके यहां पे हम टेन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। तो टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो यहां पर हम दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे। साइन थीटा की वैल्यू पुट की जाएगी, साइन थीटा विच इज हमने अभी भी फाइंड आउट किया -1/2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा जो कि गिवन था -√3/2। तो बटे में जो 2 है वो भी कट गया, माइनस भी माइनस से कट गया, तो टेन थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1 डिवाइडेड बाय √3। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। इसका रेसिप्रोकल जब लिया जाएगा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल यानी उल्ट जो है वो हमारे पास कॉट थीटा है, तो वो इसको जस्ट हमने उल्ट करना है तो √3 आ जाएगा। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। तो इस तरह से टोटल 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली, एक गिवन थी। नाउ कॉस का रेसिप्रोकल हमारे पास होता है सीकेंड थीटा, तो यानी यहाँ पे बताया जाएगा कि ये इक्वल है 1/cos थीटा के,
और जस्ट इसकी वैल्यू को हमने उल्ट कर देना है, जो गिवन थी तो वो था √3/2, तो ये बनेगा 2/√3। तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हमने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज को फाइंड आउट किया। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन थे जिनमें गिवन साइन थीटा या कॉस थीटा होता है। बिल्कुल इन्हीं की तरह से पार्ट नंबर 5 जो है उसका आप लोगों को हिंट दिया जाएगा, वो आप लोगों की असाइनमेंट के तौर पर है, वो आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना होगा। उसका हिंट देता हूं मैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आप लोगों के सामने। इसमें वो कह रहा है साइन थीटा -1/√2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 1। बाकी तमाम क्वेश्चंस में वो बता रहा था कि किस क्वाड्रेंट में है, इसमें वो कह रहा है नॉट इन क्वाड्रेंट 1। तो हमने यहाँ पे लिखा गिवन दैट साइन थीटा -1/√2 एंड द टर्मिनल आर्म इज नॉट इन क्वाड्रेंट 1। तो हमने बताना है कि किस में होगा। सो इट इज इन क्वाड्रेंट, हमने ये खुद सर्च करना है। तो गौर करें, साइन थीटा उसने जो हमें दिया हुआ है वो नेगेटिव दिया हुआ है। तो साइन की वैल्यू माइनस कहाँ पे होती है? देखें, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव और सेकंड में साइन पॉजिटिव। पहले दो में साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। जबकि वो बता रहा है, सॉरी क्वाड्रेंट 1 नहीं है यहाँ पे, सॉरी स्टूडेंट्स, क्वाड्रेंट नंबर 3। क्वेश्चन की स्टेटमेंट वो है कि क्वाड्रेंट नंबर 3 में ये मौजूद नहीं है। तो लिहाजा क्योंकि साइन थीटा नेगेटिव है इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड फोर्थ, तो उसने कहा क्वाड्रेंट 3 में नहीं है, तो लिहाजा ये किस में लाई कर रही है? क्वाड्रेंट नंबर 4 में। तो क्वाड्रेंट 4 के लिहाज से आप लोगों ने इसे सॉल्व करना है, बिल्कुल जिस तरह से मैंने फर्स्ट 3 पार्ट्स किए उस तरह से। तो ये यहां पे मैं लिख देता हूं, डू योर सेल्फ। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट जो है, जिसमें उसने हमें tan थीटा दिया हुआ है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4, जिसमें वो कह रहा है कि tan थीटा -1/3 एंड टर्मिनल आर्म इज इन क्वाड्रेंट 2। हमने फाइंड आउट करनी है बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो जब tan थीटा गिवन होगा तो हम फार्मूला यूज करेंगे 1 + tan² थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू sec² थीटा। ये फार्मूले आप लोगों को थोड़ी देर पहले रिपीट किए गए हैं, तो ये फार्मूले आप लोग जुबानी याद रखें। तो 1 + tan -1/3 इसके ऊपर किया गया स्केयर, और यहां पर आया हमारे पास sec² थीटा। तो स्टूडेंट sec² थीटा को इस साइड पे लिख लेते हैं, कैलकुलेशन करने में ज़रा आसानी होगी। 1 + माइनस का स्केयर प्लस, तो ये बना 1/9। 9 इज द LCM, it becomes 9 + 1, so we get 10/9। ये वैल्यू आई हमारे पास sec² थीटा। और जब स्टूडेंट्स हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर कैंसिल होगा, और यहां पर √10, क्योंकि 10 का पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं होता, और 9 का 3। अब देखते हैं क्वाड्रेंट कौन सा है। तो क्वाड्रेंट हमारे पास है 2, और 2 में सीकेंड और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं, लिहाजा सीकेंड हमारे पास क्या आया? -√10 डिवाइडेड बाय 3। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है स्टूडेंट्स, साइन को देख के, क्वाड्रेंट को देखकर जो है वो साइन यहाँ पे लगाना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो इस चीज़ को जो है फॉलो नहीं करते, तो क्वेश्चन को वो गलत कर लेते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने लाजमी तौर पर यह काम करना है कि आप लोगों ने क्वाड्रेंट को चेक करना है, और उसके बाद साइन लगाना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, तो उस हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा। अब सीकेंड थीटे का रेसिप्रोकल इसी के नीचे आप लोगों ने करना है। सीकेंड थीटे का रेसिप्रोकल क्या है? कॉज ऑफ थीटा। सो कॉज ऑफ थीटा इज, इसको उल्ट किया तो -3 डिवाइडेड बाय √10। तो वी गेट अनदर वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉज थीटा, हमारे पास आया -3 डिवाइडेड बाय √10। दो वैल्यूज आ गई। बाकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम यहां पे कहेंगे एज वी नो दैट बिकॉज tan थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। यानी कि हम याद रख सकते हैं कि दूसरे नंबर पर हमें यही फार्मूला लगाना है। फर्स्ट में हम इनमें से कोई भी फार्मूला लगाएंगे, सेकंड में ये यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे cos थीटा मौजूद है, तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हुआ, तो tan थीटा इंटू cos थीटा, तो हमारे पास इक्वल के राइट साइड पर आ गया sin थीटा। तो स्टूडेंट्स इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। तो tan थीटा, व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा इज -1/3 गिवन है। cos थीटा इज -3/√10, इट इज आल्सो गिवन, इज इक्वल टू sin थीटा। तो लिहाजा sin थीटा को मैं इस साइड पर लिख लेता हूं। तो sin थीटा क्या आया स्टूडेंट्स? 3 3 से कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1/√10।
तो दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस है, और प्लस ही आनी चाहिए थी क्योंकि सेकंड क्वाड है। और साइन का रेसिप्रोकल यहां पे नीचे लिखते हैं, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या हुआ, कोसिकेंड। तो CSCB इसको लिखा जाता है, और इसको उल्ट किया तो √10 आ गया। तो ये हमारे पास साइन और उसका जो रेसिप्रोकल था कोसिकेंड, उनकी वैल्यूज भी आ गई। अब हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू यहाँ पे रह गई है। बॉक्सेस में आप लोग देख सकते हैं 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज आ गई हैं, और जो हमारे पास रह गई है वो 10 का रेसिप्रोकल है। तो वो मैं यहीं पर ही लिख देता हूं, एंड आप लोग इसके नीचे ही करिएगा कॉट थीटा विच इज इक्वल टू 1/tan थीटा। सो कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, tan थीटा की वैल्यू को उल्ट जब हम करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू -1/3, तो उल्टा करने से क्या बनेगी, -3 डिवाइडेड बाय 1। तो बटे में 1 चूंकि लिखते नहीं है, इसलिए ये कॉट थीटा बराबर आ गया -3। तो लिहाजा हमने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अगर किसी किस्म को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर डिस्कस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।